रात, जब हवा भी धीरे चलती है और हर आवाज असामान्य लगने लगती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो दीवारों में कैद होता है, खामोश लेकिन जिंदा। आज की कहानी है एक ऐसी जगह की जहां जाने के बाद लोग सिर्फ डरते नहीं बल्कि कुछ महसूस करते हैं। राजस्थान की वीरान जमीन पर बसा भानगढ़ फोर्ट, एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है। दिन के उजाले में ये किला बस एक खंडहर लगता है। टूटी हुई दीवारें, सूखे पेड़ और बिखरे हुए पत्थर। लेकिन जैसे ही सूरज धीरे धीरे नीचे उतरता है, ये जगह बदलने लगती है। The moment sunlight fades, the silence here doesn't feel normal anymore. यहाँ का सन्नाटा खाली नहीं है, it feels occupied. धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगती है और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जाती हैं। You walk deeper inside the fort, और हर कदम के साथ एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, जैसे कोई देख रहा हो। दीवारों के बीच से गुजरते हुए अचानक ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर से कोई हल्की सी आवाज आई हो। A whisper, too faint to understand, but too real to ignore. आप रुकते हो, पीछे मुड़कर देखते हो, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर वो एहसास और गहरा हो जाता है। That feeling of not being alone. अगर आप ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होगा वो और भी डरावना है। आप किले के अंदर और आगे बढ़ते हो। जगहें जो कभी घर थीं अब सिर्फ खंडहर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है दे आर नॉट एम्प्टी। एक टूटी हुई खिड़की के पास हवा अचानक तेज चलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पास से गुजरा हो, but there's no one. आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन और तेज, and then एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। Dead silence. लेकिन इस बार ये सन्नाटा और भी भारी है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। आप एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचते हो जो आधा टूटा हुआ है। जैसे ही आप उसे धक्का देते हो, वो धीरे धीरे खुलता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे someone is already inside. आप अंदर कदम रखते हो और तभी आपको अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। आप तुरंत पीछे मुड़ते हो, नथिंग। लेकिन इस बार आप यकीन से कह सकते हो यू हर्ड इट। ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी आपको सच और डर के बीच ले जाती है। 4. अब डर बढ़ चुका है। आप जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन रास्ता वैसा नहीं दिखता जैसा पहले था। The paths feel different now. हर गली, हर मोड़ अलग लगने लगता है, जैसे किला खुद आपको भटका रहा हो। आप दौड़ने लगते हो, लेकिन हर बार आप फिर उसी जगह पहुंच जाते हो। सेम वॉल्स, सेम ब्रोकन स्ट्रक्चर्स, जैसे आप बाहर निकल ही नहीं सकते। हवा अब और ठंडी हो गई है और इस बार आपको साफ साफ सुनाई देता है A whisper, मत जाओ। आपका शरीर कांप उठता है, क्योंकि ये आवाज आपके बहुत करीब से आई थी। आप भागते हो पूरी ताकत से, लेकिन
अचानक सब कुछ रुक जाता है। आप खुद को किले के मुख्य द्वार के पास पाते हो। सूरज पूरी तरह डूब चुका है और बाहर घना अंधेरा है। आप पीछे मुड़कर आखिरी बार देखते हो और इस बार आपको कुछ दिखता है। एक परछाई जो दीवार के पास खड़ी है, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी आंखें आपकी तरफ देख रही हैं। और तभी वो परछाई धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगती है। यू ट्राई टू मूव बट यू कांट। जैसे आपका शरीर आपका नहीं रहा और फिर सब कुछ अचानक अंधेरा। अगली सुबह किला फिर से वैसा ही दिखता है, शांत, खाली। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात में यह किला खाली नहीं होता, इट रिमेंबर्स। और जो भी वहां जाता है वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। अगर आपको ये सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं क्या आप इस किले में रात को जाने की हिम्मत करेंगे। और ऐसे ही ट्रू हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी होगी अल्काट्राज आइलैंड, एक ऐसी जगह जहां कैदी तो बंद थे, लेकिन शायद कुछ और भी जो आज भी वहां से बाहर नहीं निकल पाया।